अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में पहले जो हमने बात करनी है वो ये है कि एक दवाई है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सस्ती दवाई है। वो मैदे का जो अल्सर होता है या जो मैदे की तेज़ाबियत होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका जो जेनरिक नेम है वो है फॉर्मेटिडीन। तो ये फॉर्मेटिडीन जो है ये मुख्तलिफ ब्रांड जो है उसके नाम से पाकिस्तान में मुख्तलिफ हर जगह पे तकरीबन मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मिल जाती है। अब एक नई स्टडी आई है और ये पहली स्टडी है इसके ऊपर, यानी जिसको हम प्लेसिबो कंट्रोल्ड रैंडमाइज्ड स्टडी कहते हैं, कि जिसने ये चीज़ साबित की है कि ये सस्ती दवाई और मैदे के अल्सर की दवाई इसको जब कोरोना के उन मरीज़ों में दिया जाता है कि जिनके अंदर हल्की और दरमियाने यानी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। इससे पहले अगरचे लेबॉर्ट्री में इस पर तजर्बे किए गए थे और ये जो लेबॉर्ट्री में तजर्बे हुए थे इन्होंने बताया था कि क्योंकि जब कोरोना के मरीज़ को अलामात आना शुरू होती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हो सकती हैं, तो वो अलामात इसलिए आती हैं कि जो हमारा इन्फ्लेमेशन है या हमारा जो इम्यून सिस्टम जब काम करता है तो कुछ ऐसे मार्कर्स बनते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं या साइटोकाइंस कहते हैं, जिसकी वजह से एक साइटोकाइन स्टॉर्म भी आता है। तो लेबॉर्ट्री में देखा गया था कि जो एक इंटरफेरोन 1 होता है या इंटरल्यूकिन्स होते हैं, तो उनको ये जो दवाई है फॉर्मेटिडीन ये कम करती है उनकी तादाद को हमारे जिस्म के अंदर जब हमें कोरोना हो सकता है। यानी ये लेबॉर्ट्री की स्टडी थी। और इसी तरह से बाज़ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ भी थी। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ वही होती हैं कि जिसमें एक वाक़या हो चुका होता है या एक काम हो चुका होता है और फिर आप उसको माजी की तरफ ले जाके देखते हैं कि फ़लाँ लोगों ने ये दवाई ली थी या फ़लाँ लोगों ने ये दवाई नहीं ली थी, तो किन में अलामात ज़्यादा बेहतर हुई, किन में अलामात कम बेहतर हुई, किन में अलामात जल्दी बेहतर हुई, किन में अलामात देर से बेहतर हुई। तो इनको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। लेकिन जो प्लेसिबो कंट्रोल्ड रैंडमाइज्ड स्टडी होती है, जो पहली स्टडी इस दवाई के ऊपर की गई है फॉर्मेटिडीन के ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि 2 ग्रुपों में लोगों को तकसीम किया जाएगा। जैसे इस स्टडी में जो फॉर्मेटिडीन के ऊपर की गई है उसमें 55 लोग थे, उनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। उनमें से जो 28 लोग थे उनको फॉर्मेटिडीन की ये दवाई दी गई और ये वही लोग थे 55 के जिनको अलामात थी, जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, जिनको अलामात इस हद तक तो थी कि उनको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ा जो कि पॉजिटिव आया, लेकिन उनको अलामात इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अस्पतालों में जाके दाखिल होते, यानी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। तो 28 लोगों को दवाई दी गई और 27 लोगों को रूटीन का इलाज दिया गया, लेकिन ये दवाई नहीं दी गई। तो साथ ही फिर इन लोगों को कहा गया कि ये लोग राब्ते में रहेंगे मुसलसल उस ग्रुप के जो कि स्टडी कर रहा है, रिसर्चर्स का, और उनको फिर 2-3 आलात भी दिए गए। जैसे एक आला जिसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, के जो आप देख भी रहे हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर किस लिए होता है, ताकि आप अपनी सैचुरेशन या अपने खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार चेक कर सकें। दूसरा इनको दिया गया एक हम कहते हैं कि पीक फ्लो मीटर, ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पीक फ्लो मीटर है। ये ख़ास तौर पे जो दमा के मरीज़ होते हैं उनके पास होना चाहिए या उनके पास अक्सर होता है। और वो जो जिनको सांस के मसले होते हैं या लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं, इससे पता क्या चलता है कि पीक फ्लो मीटर में जब आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आपको दमा का अटैक नहीं है, तो आप इसके अंदर ज़ोर से हवा मारते हैं तो इसके ऊपर फिर कुछ डिजिट्स आते हैं। आपको पता चलता है कि जब आप बेहतरीन हालत में थे तो आपका ये लेवल आया था पीक फ्लो मीटर के ऊपर। लेकिन जब कभी आपको सांस का प्रॉब्लम हो या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए या आपको सांस में दिक्कत हो, तो दोबारा फिर आप मार के देखते हैं कि जो आपका नॉर्मल लेवल था उससे कितने दर्जे कम हुआ है, ताकि बीमारी की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। तो पीक फ्लो मीटर आमतौर पर उन घरों में ज़रूर होता है कि जिनके घरों में कोई सांस की बीमारी के मरीज़ हों, जिसमें दमा या सांस की दायमी मर्ज या COPD के पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा इनको कहा गया कि वो अपना जो थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे और बाकी जो अलामात हैं उनके ऊपर नज़र रखेंगे। और उसके बाद फिर ये जो रिसर्चर्स की टीम थी, इन्होंने जाके पहले दिन और 7वें दिन और 14वें दिन और 28वें दिन इनकी अलामात पे भी बात की, इनके टेस्ट भी किए गए, इनकी PCR भी चेक किया गया, इनका रैपिड एंटीजन का टेस्ट भी किया गया, इन दोनों ग्रुप्स का। तो उसके बाद ये देखा गया कि जो फॉर्मेटिडीन वाला ग्रुप था उसको एक तो उनमें अलामात जल्दी बेहतर हो गई और अलामात की जो शिद्दत थी वो कम थी,
कौन सी अलामात ज़्यादा बेहतर हुई, ये जो अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं जिसमें टेस्ट और स्मेल यानी जो सूंघने और चखने की सलाहियत है वो जल्दी बेहतर हुई, पेट का दर्द इनमें जल्दी बेहतर हुआ। इसके अलावा भी जो बाकी तमाम अलामात जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आती हैं, जो सांस की खराबी महसूस होती है इस तरह के मरीज़ों को, तो वो अलामात जल्दी बेहतर हुई। तो ये नतीजा निकाला गया इस स्टडी के नतीजे में, या इसके बाद के जो 55 लोगों पे की गई कि जो फमेटिडीन का इस्तेमाल है, अगरचे पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स करते रहे हैं, जिनको हम अनेक्डोटल स्टडीज़ कहते हैं, कि एक डॉक्टर है, उसके पास 4 मरीज़ आते हैं, उन्होंने जब फमेटिडीन दी तो उनको लगा कि ये दवाई काम करती है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लोग दे रहे थे। लेकिन अब ये पहली बाकायदा प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी है जिसने ये बताया है कि जो फमेटिडीन है, जो मैदे के अल्सर की दवाई है, जो पहले भी इस्तेमाल में होती रहती है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से पाकिस्तान में है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन साथ ही जिन्होंने स्टडी की है उनका ये कहना है कि इस स्टडी की बुनियाद पे वो ये कह सकते हैं कि मज़ीद स्टडीज़ इस पे होनी चाहिए, ताकि पहले भी इस्तेमाल हो रही है और भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो, ताकि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, कोई और ऐसी चीज़ हुई, अपडेट हुई, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।